आज का टॉपिक है रस। रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के हैं स्थायी भाव। छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया रीतकालीन कवि देव ने। नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। भरत मुनि ने निर्वेद यानी वैराग्य रस को बाद में जोड़ा। शांत, करुण, भयानक तथा अद्भुत रसों में से भरत मुनि ने नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया शांत रस को। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता हैं भरत मुनि। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं विभाव। विभाव के भेद हैं उद्दीपन विभाव तथा आलंबन विभाव। जो विषय, वस्तु या परिस्थिति स्थायी भावों को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के जिस भेद से है वह है संचारी भाव। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वो है अनुभाव। रोमांच है सात्विक अनुभाव। रोमांच, कंप, विषाद तथा प्रलय में सात्विक अनुभाव नहीं है। विषाद यह मानसिक अनुभाव है। संचारी भावों की संख्या मानी जाती है 33। भयानक रस के संचारी भाव हैं त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं गणपति चंद्रगुप्त। वह रस जिसका संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है वीर। वह रस जिसका संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, ऋतु, वसंत ऋतु आदि होते हैं श्रृंगार। रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। विप्रलंभ श्रृंगार रस में वियोग की दशाएं मानी गई हैं 10। ज्यों ज्यों पटु झटकत हटत हंसत नवा नचावत नयन त्यों त्यों निपट उदारह फगुआ देत वनयन। इन पंक्तियों में अनुभाव है कायिक। चमक बीज बन गरजता रासा विरह काल कोई जीव गरासा। इन पंक्तियों के बारे में सही कथन है विरह का मानवीकरण, वियोग श्रृंगार का वर्णन, अवधि का प्रयोग हुआ है। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लखियो पुलकी तनवार विलोचन वाढ़े। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोय जाके सिर मोर मुकुट मेरो पतु सोय। अगला उदाहरण है निशिदिन बरसत नयन हमारे सदा रहत पावस ऋतु। हम पर जबते श्याम सिधारे वियोग दशा। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाएं। भक्त रस के उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो। अगला उदाहरण है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। वात्सल्य रस के उदाहरण है सोहत या शोभित कर नवनीत लिए घुटुरुन चलत रेणुतन मंडित मुख दद लेप किए जसोदा हरि पालने झुलावे हलरावे दुलराय मलावे जो सोय कछु गावे। करुण रस के उदाहरण दुख की जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उदाहरण अगला है अभी तो मुकुट बंधा था माथ कल हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले भी न थे लाज के बोल खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार वात हत लतिका व सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। अगला उदाहरण है मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का
वो संबल छूट गया था। शांत रस के संदर्भ में सही उदाहरण है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। प्रछन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग। हाल लाभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय। विकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है भयानक रस। रौद्र रस के उदाहरण। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूलकर करतल इगुल मलने लगे। अगला उदाहरण है, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। कांचो घट सम डारो फोरी, रोको मेर मुलुक जिम तोरी। अद्भुत रस के उदाहरण है। राग है कि, रूप है कि, रस है कि, जस है कि, तन है कि, मन है कि, प्राण है कि, प्यारी है। अगला उदाहरण है, अखिल भुवनचर अचर जग, हरिमुख में लखिमातु। चकित भय गदगद वचन, विकसत द्रग पुलकातु। हास्य रस के उदाहरण। विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। अगला उदाहरण है, आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान। लालाजी करने लगे छठे क्षमा से दान। विभत्स रस के उदाहरण। सिर पर बैठियो काग, आंख दो खात निकारत। खींचत जीभें प्यार अतिथि आनंद उर धारत। गीत जंग को खोद खोद के मांस उपारत। स्वर्ण अंगुर काट काट के खात विदारत। जब तय इततय घनश्याम सुजान, अचानक ही बल संग सिधारे। कर पे मुख चंद धरे, सजनी नित सोचत है तू कहा मन मारे। इन पंक्तियों में संचारी भाव है स्मृति। अगला टॉपिक है छंद। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल। काव्य प्रकाश, रसिक प्रिया, छंद प्रभाकर तथा छंद सूत्र में से छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है छंद सूत्र। अपभ्रंश भाषा का प्रसिद्ध छंद है दोहा। कड़वक यानी दोहा प्लस चौपाई भी। छंद में प्रायः चरण होते हैं 4। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत छंद है सोरठा। वह अर्धसम मात्रिक छंद, जिसके विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं, कहलाता है सोरठा। जो सुमिरत सिद्ध होय, गण नायक कविवर बदन। करव अनुग्रह सोय, बुद्धराज शुभ गुनु सदन। उपर्युक्त पंक्तियां उदाहरण हैं सोरठा छंद की। वह छंद जिसमें 4 से अधिक चरण होते हैं छप्पय। छप्पय छंद का निर्माण होता है रोला तथा उल्लाला छंद से। छप्पय में होते हैं प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के। सरसी छंद में होता है 27 मात्राएं, 16-11 पर यति, अंत में गुरु लघु। दोहा तथा रोला के मेल से बनता है कुंडलिया छंद। वह छंद जिसमें प्रथम व अंतिम शब्द समान होते हैं उसे कहते हैं कुंडलिया। कुंडलिया छंद है मात्रिक विषम छंद। सवैया छंद के उदाहरण। या लकुटी और कामरी, या लकुटी और कामरिया पुर राजती हो, पुर को तज डारो। अगला उदाहरण है, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतान के भेद को जाने। भाषा प्रवीण सुनन सुछंद सदा रहे, सो घंजी के कवित्व बखाने। वह छंद जिसमें 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं बरवय। अबध शिला का उस पर था भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। उपर्युक्त का पंक्तियों में है बरवय छंद। अवधि का निजी छंद माना जाता है बरवय को। बरवय छंद है अर्ध सममात्रिक छंद। चौपाई छंद के बारे में सही तथ्य है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़
और तगड़ नहीं होता है। अगला उदाहरण है रामदूत अतुलित बलधामा। अगला है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। अगला उदाहरण है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभो सो दशरथ अजिर बिहारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनुसार मुक्त छंद जिस बुनियाद पर सफल हो सकता है वह है कवित्व छंद। रामचरितमानस नामक प्रबंध काव्य या महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई छंद बद्ध कड़वक बद्ध। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है इसके प्रत्येक चरण में एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, इसका पंक्ति में है द्रुत विलंबित छंद। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज अधिकारी वही बनेगी। इन पंक्तियों में है इंद्र वज्रा छंद। करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य है, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में है उल्लाला छंद। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। इन पंक्तियों में हर गीत का छंद। मंगल करण कलिमल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की। इन पंक्तियों में हर गीत का छंद। अरात सैन्य सिंधु में, सुबान वाग्न से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इन पंक्तियों में गढ़ है जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु। दोहा छंद के उदाहरण हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। अगला है निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल। अगला उदाहरण है रहीमन चुप है बैठिए, देख दिन को फेर। वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 11वीं व 13वीं मात्रा पर यति होती है, उसे कहते हैं रोला छंद। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। सब मात्रिक छंद है रोला, चौपाई, हर गीत का इत्यादि। विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया, छप्पय इत्यादि। अर्ध सम मात्रिक छंद है बरवय, सोरठा, दोहा, उल्लाला इत्यादि। वर्णिक छंद है कवित्व, मालिनी, वंशस्थ, इंद्रवज्रा, शालिनी, उपेंद्र वज्रा, मंदकांतरा, द्रुत विलंबित इत्यादि। 24 मात्रा वाले छंद हैं रोला, दोहा, सोरठा तथा रूपमाला। 16 मात्रा वाले छंद हैं चौपाई, अरिल, श्रृंगार छंद। 28 मात्राओं वाले छंद हैं हरगीत का, उल्लाला। 19 मात्राओं वाले छंद हैं बरवय, पीयूष वर्धक।